Good morning, class 7th. How are you all? I hope you all are well. Today I will start our next theory topic, lesson 10, Internet. Our first theory chapter was virus. Now our second topic, theory chapter 10, Internet. Okay class, now I will start. Internet. Do you know about the internet? The internet has made communication easier than it was before its invention. Okay? मतलब कि इंटरनेट के अपने इन्वेंशन से पहले के कंपेयर में कम्युनिकेशन के ईजियर बना दिया है. इसने क्या कर दिया? कम्युनिकेशन को ईजियर बना दिया है. ओके, द वर्ल्ड कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिफोर विथ अदर्स. इसका मतलब कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना. देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट. वन ऑफ दिस मोड इज़ इंटरनेट. इंटरनेट कम्युनिकेशन के इंटरनेट से बहुत से कम्युनिकेशन होते हैं. कम्युनिकेशन के बहुत से मोड्स हैं, डिफरेंट टाइप. उनमें से पहला मोड क्या है? ईमेल. फर्स्ट मोड क्या है? ईमेल. ओके स्टूडेंट, अब हम ईमेल के बारे में पढ़ लेते हैं. ईमेल के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मेल. एंड ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ए message sent from one computer to another through the internet. A letter is a message sent through the postal service. जैसे हम लोग मतलब पहले एरा था, जैसे पहले के टाइम पर क्या होता था, डाक जाया करता था पोस्टल सर्विस से. ठीक है, बाय हैंड. पहले हम उसमें पेज होता था, पेज पे अपने मैसेज वगैरह लिखते थे, उसको फिर हम पोस्ट करते थे. फिर पोस्टमैन क्या करता था, उसको वहाँ से पोस्ट ऑफिस से उस डाक को लेता था, उस लेटर को लेता था और उस रिसीवर के पास जाता था जिसमें उसका एड्रेस होता है. सेम वैसे ही उसी वे में इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है. ऐसा लेटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड होता है बाय इंटरनेट. ओके, an email reaches the recipients faster than a letter sent by post. The recipients can receive the email within a second. You can also send the same as emails to a number of people at the same time. Okay, to send an email you need to create an email account. Some websites that provide free email services are Gmail, Yahoo and Reddit. अब देखिए, ईमेल एक हमारा मोड है कम्युनिकेशन का. जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है. ओके, जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड होता है, ये तो आपको पता है. एक जो लेटर होता है वो पोस्टल सर्विस के थ्रू सेंड होता है, मैसेज को सेंड करता है. तो जो लेटर है, जो ये पोस्टल के थ्रू जो भेजा गया जो लेटर है, उसी के जैसे ईमेल भी रिसिपिएंट्स तक तेज़ी से पहुंचता है. जो रिसिपिएंट्स होते हैं वे सेकंड के भीतर, मतलब विद इन ए सेकंड में ईमेल को क्या कर लेते हैं? रिसीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं. और एक ही समय में हम लोग क्या कर सकते हैं? एक ही समय में एक मेल को, मतलब एक लेटर को बहुत से लोगों को सेंड कर सकते हैं. ओके, जैसे आपको इन्विटेशन का लेटर है तो आप ईमेल करेंगे तो मतलब एक के साथ साथ आप 1000 लोगों को एक साथ सेंड कर सकते हैं. ईमेल जो सेंडर होता है, भेजने वाला होता है, उसको एक ईमेल अकाउंट बनाना होता है. कुछ वेबसाइट से क्या होती है, फ्री में हमें क्या करती हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं. वे हैं, ये कौन सी है? जीमेल है. कौन सी है? जीमेल है, याहू है, रेडिफ है. ठीक है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. तो अभी हमें क्या करना है? क्रिएट एन अकाउंट. देखिए, अकाउंट हम जब भी क्रिएट करते हैं तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिसमें हमें क्या करना होता है? फर्स्ट नेम लिखना होता है. सॉरी स्टूडेंट, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है?
फर्स्ट नेम लिखना होता है, लास्ट नेम लिखना होता है, यूज़र नेम चूज़ करना होता है, पासवर्ड सो में जो इन्फॉर्मेशन होती है उन्हें फिल करना होता है। उसके बाद हमारी आईडी क्रिएट होती है, वो हम फॉलो स्टेप्स जो भी है उन्हें फॉलो करके हम अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे। और जो स्टेप्स देख रहे हैं आप अपने कंप्यूटर में सेम ईमेल अकाउंट बनाने की कोशिश करना क्लास, ठीक है। अभी हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट जो हमारी स्टेप है, टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट फॉलो दिस स्टेप। फर्स्ट स्टेप आर टू कनेक्ट द इंटरनेट एंड ओपन एनी वेब ब्राउज़र। हमें क्या करना है, इंटरनेट से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना है और एक वेब ब्राउज़र, कोई सा भी वेब ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि गूगल का हमने वेब ब्राउज़र ओपन कर लिया, ठीक है। सेकेंड टाइप है, हमें वहाँ पर उसके जो सर्च ऑप्शन है उसमें हमें क्या टाइप करना है, www.gmail.com इन द एड्रेस बार एंड प्रेस द एंटर की। उसके बाद हमें एंटर करना है। द जीमेल विंडो ओपन, क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। जब हम जीमेल विंडो ओपन हो जाएगी तो हमें क्या दबाना है, क्लिक अकाउंट। हमें क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट, रजिस्ट्रेशन का शो करेगा। थर्ड पॉइंट है, ए न्यू विंडो ओपन आस्किंग यू फिल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। हमें ये विंडो क्या करना है, शो करेगी, ठीक है स्टूडेंट। विंडो जैसे हमारे पास शो हो जाती है ना, तो अब देखिए फोर्थ टाइप हमारा क्या है, फोर्थ टाइप हमें कह रहा है टाइप योर फर्स्ट नेम एंड योर लास्ट नेम। हमें क्या फर्स्ट नेम लास्ट करना है, लास्ट नेम करना है। थिंक ऑफ ए यूज़र नेम। यूज़र नेम इज़ द नेम ऑफ द चूज फॉर योर सेल्फ विद वाइल ओपनिंग एन अकाउंट ऑनलाइन। जो यूज़र नेम हमें चूज़ करना होता है, ठीक है। ये हमें वैसे भी एग्जांपल्स देता है, उनमें से या तो हम चूज़ कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं, ओके। ऑनलाइन ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो नंबर्स का होता है। नंबर्स इन जीमेल, योर सरनेम इज़ ऑल्सो योर ईमेल एड्रेस। नाउ एंटर द यूज़र नेम इन द चूज़ योर सरनेम फील्ड, ठीक है। सरनेम हमें इधर चूज़ करना। अब हमारा 6 पॉइंट देखिए, 6 पॉइंट में ये कह रहा है हमारे पास थिंक ऑफ ए पासवर्ड। हमें पासवर्ड के बारे में सोचना। ए पासवर्ड इज़ द की दैट यू विल यूज़ टू ओपन योर ईमेल अकाउंट ऑन द इंटरनेट। इट मस्ट बी नोन only to you. Now enter the password you have choose in the create password field. Enter it again in the confirm your password field. देखिए अब पासवर्ड क्या होता है, जैसे पासवर्ड आपके पिताजी के क्रेडिट कार्ड में से पैसे निकलवाने की चाबी होती है, मतलब कि पासवर्ड सेम यहाँ पर भी हमारे जीमेल अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, जीमेल अकाउंट को खोलने के लिए पासवर्ड की नीड होती है। ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, ये वर्ड्स का भी हो सकता है, ओके। कुछ इसमें नंबर्स होते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमें पासवर्ड क्रिएट यहाँ करना होता है। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, ठीक है। फिर से 7 पॉइंट देख लीजिए आप। 7 पॉइंट टाइप द रिमेनिंग डिटेल्स एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। A new window will appear 8 पॉइंट दे एग्री ऑन आई एग्री, क्लिक ऑन आई एग्री पॉइंट पर। और 9 पॉइंट है ए वेलकम स्क्रीन अपीयर, ठीक है। एक वेलकम स्क्रीन अपीयर, क्लिक ऑन कंटिन्यू टू जीमेल। इट विल टेक यू टू द इनबॉक्स टू योर जीमेल अकाउंट, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, एक वेलकम विंडो ओपन हो जाएगी। वेलकम विंडो ओपन हो जाएगी, कुछ इस तरीके की वेलकम विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। और ये हमारे पास वेलकम विंडो होने के बाद ये हमारा ओपन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईमेल अकाउंट की विंडो। ये हमारा कंपोज हो जाएगा, मैसेज का हो जाएगा, इनबॉक्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये आपके पास सामने दिख रहे हैं। हमारा ईमेल अकाउंट ओपन हुआ है, ठीक है बेटा। फुल टिप्स हम पढ़ लेते हैं। ए पासवर्ड शुड कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। इट शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस, लोअर केस एंड नंबर। मैंने आपको बता ही दिया है। नाउ साइन इन प्रोसेस देख लीजिएंगे हम। नेक्स्ट साइन इन। टू एक्सेस योर ईमेल अकाउंट फॉलो दिस स्टेप। अब देखिए हमारा हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया है, बट हमें क्या करना, साइन इन करना होता है, हमारे अकाउंट को खोलना होता है, ओपन करना होता है। तो कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करनी होंगी, ठीक है। अब ये स्टेप्स कौन कौन सी हम देख लेते हैं।
फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड ओपन एनी वेब ब्राउजर, टाइप gmail www.com in the address bar and press the enter key. सेकेंड पॉइंट है टाइप योर यूज़र नेम एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट. ए न्यू, अब थर्ड पॉइंट है ए न्यू विंडो अपीयर, टाइप द मैसेज. अभी न्यू विंडो हमें अपीयर हो जाएगी, ठीक है, जिसमें हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे पहले अपना यूज़र नेम डालना होगा, फिर उसके बाद हमें पासवर्ड डालना होगा. फोर्थ पॉइंट देखिए, अनचेक द स्टे साइन इन ऑप्शन बिफोर चेकिंग, क्लिकिंग ऑन द साइन इन बटन. फिफ्थ है क्लिक ऑन द साइन इन बटन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए. नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है द इनबॉक्स ऑफ योर न्यूली ओपनिंग अकाउंट विल अपीयर विद ए मेल फ्रॉम द जीमेल टीम. Inbox keep a record of all the email received by you from various peoples. There are other folder at the left side of the page of the email account such as sent mail, draft, spam, trash and so on. ठीक है बेटा, अब देखिए ये ऐसे बोला इनबॉक्स जो होता है, जो हमारे रिकॉर्ड रखता है, जो ये आमतौर में शो करती हूँ, ये जो इनबॉक्स होता है ये हमारा इनबॉक्स है. देखिए ये हमारा इनबॉक्स है, ये इनबॉक्स है. इनबॉक्स जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो नज़र आती है, पूरी विंडो हमारे इनबॉक्स की, जिसमें जो प्राइमरी मैसेज, सोशल मैसेज और प्रमोशन वाले मैसेज सब डिफरेंट टाइप में कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं. इनबॉक्स हमारे इस विंडो में जो भी हमारे सेंडर्स होते हैं, जिन्होंने हमें मेल्स किया है, हमारे मेल्स इसमें कलेक्ट होता रहता है, इस इनबॉक्स में कलेक्ट होता है. उसके बाद ये ड्राफ्ट भी पॉइंट है, सेंड मैसेज, सेंड हम जो भी मैसेज सेंड करेंगे, स्टार में से जो इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं वो होते हैं. ड्राफ्ट जो होते हैं, जो हमने मैसेज टाइप तो कर दिया बट वो क्या होते हैं, सेव रहते हैं, अभी हमने उन्हें सेंड नहीं किया है. ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल से पढ़ लेते हैं. पहला है सेंट मेल्स. सेंट मेल क्या होता है, द फोल्डर कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द मेल्स दैट यू हैव सेंड. ठीक है, रिकॉर्ड रखता है सेंड हुए मैसेज का. ड्राफ्ट देखिए, दिस फोल्डर्स कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मेल्स दैट आर वेटिंग टू बी सेंड. ओके, स्पैम देखिए, स्पैम क्या होता है, ये होता है मतलब वायरस भी हम कह सकते हैं, वायरस वाले मैसेज. ठीक है, द फोल्डर कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मैसेज दैट इन मेल बॉक्स आइडेंटिफाई इट्स आउन. फिर जंक मेल होता है जो यूजेबल नहीं होते, जो बाहर की कंपनी हमें सेंड करती हैं, एडवर्टीज़मेंट होते हैं, या फिर कभी कभी तो स्पैम क्या होते हैं, वायरस वाले मैसेज भी होते हैं. ठीक है, अलग ही कैटेगरी होती है. फिर ट्रैश, दिस फोल्डर कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डिलीट्स मेल्स. ट्रैश क्या होता है, जो हम इनबॉक्स में से जो यूज़फुल अनयूजफुल जो मैसेज हम डिलीट कर देते हैं वो यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, सेव हो जाते हैं. हम इससे वापस से ले सकते हैं, उस मैसेज को हम वापस इससे अंडू रीडू मतलब रिसीव कर सकते हैं ट्रस्ट से. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपोजिंग द सेंडिंग एंड ईमेल. हमें क्या करना है, ईमेल्स को लिखना. किसी को हम ईमेल कैसे लिखेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे. गॉट इट, टू द एन ईमेल सेंड इन टू द ईमेल अकाउंट एंड फॉलो दिस स्टेप. फर्स्ट है क्लिक ऑन ए कंपोज. ये जो कंपोज वाला बटन है मैं आपको दिखा देती हूँ. हमें यहाँ पे क्लिक करना है. देखिए यहाँ पर ये कंपोज वाला बटन होता है, ये हमारा कंपोज पे हम ऑन करेंगे तो हमें क्या होता है, इस तरीके की विंडो अपीयर हो जाएगी. इस तरह की विंडो अपीयर हो जाएगी. 2 है, सब्जेक्ट है, ये सब हमें इसमें टाइप करना होता है. अब हम फॉलो स्टेप्स कर लेते हैं, फिर हमें आपको शो करूँगी. क्लिक, पहला बोले क्लिक ऑन द कंपोज, हमने इस पर क्लिक किया. क्लिक करने के बाद हमें बोल रहे हैं टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीव इन द 2 बॉक्स. ठीक है, type the subject in the subject box. Fourth point है type the message in the message box. Fifth है after typing the message click on the send button. हमें क्या करना होता है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे कंपोज पे तो हमारे पास ये विंडो शो हो जाएगी. विंडो शो होने के बाद हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट पॉइंट है 2 पर हमें 2 पे हमें यूज़र का नेम, जो जिन्हें हमें मैसेज सेंड करना है उनकी ईमेल आईडी होती है, उसकी ईमेल आईडी होगी, हमें इधर टाइप करना होगा. सब्जेक्ट डालना पड़ेगा कि जो मैसेज है, लेटर है, वो किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, जैसे कि बर्थडे पार्टी से रिलेटेड है या फिर ऐसे हालचाल पोस्ट से रिलेटेड. ठीक है, उसके बाद इस वाले बॉक्स में हमें क्या करना होगा, मैसेज टाइप करना होगा. उसके बाद हमें यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हो गया है. नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए आप.
सेंडिंग एन ईमेल टू मल्टीपल रिसिपिएंट्स, ठीक है, मल्टीपल रिसिपिएंट्स मतलब हम मैसेज को एक से अधिक रिसीवर्स को, मतलब सेंडर्स रिसीवर्स को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, बहुत सारे रिसीवर्स को, ठीक है, एक से अधिक लोगों को भेज सकते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए इसमें, यू कैन सेंड एन ईमेल टू मैनी पीपल्स एट द सेम टाइम। फॉर दिस you can use the CC and BCC option. CC option stands for carbon copy. CC displays the email's address of all the recipients, ठीक है। BCC stand for blind carbon copy. BCC hides the email's address of the recipients from the each other. Actually क्या होता है, CC क्या होता है, कार्बन कॉपी होती है, और BCC क्या होता है, yes स्टूडेंट, CCC stand for कार्बन कॉपी, इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। और ये क्या करता है, ऑल जो रिसीव प्राप्त जो भी रिसीवर्स होते हैं उनके ईमेल एड्रेस को शो करता है, ठीक है। और BCC क्या होता है, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कॉपी। ब्लाइंड मतलब होता है यह सभी रिसिपिएंट्स जो होते हैं, रिसिपिएंट्स उनके ईमेल एड्रेस को छिपाता है एक दूसरे से, ठीक है, वो सिर्फ उसी के ईमेल एड्रेस को शो करेगा उसी के पास। और जिनको हमने सेंड किया, जैसे कि सपोज़ आपने 100 स्टूडेंट्स मतलब 100 लोगों को मेल, एक ही मेल 100 लोगों को मेल भेजा, तो उन 100 लोगों को सिर्फ अपना अपना मेल आईडी दिखाई देगा, बाकी के 99 पीपल्स का ईमेल एड्रेस शो नहीं करेगा। वो किसके थ्रू होता है, BCC पॉइंट के थ्रू होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम प्रैक्टिस टाइम देख लीजिएगा। प्रैक्टिस टाइम में ये कह रहा है, you have create a presentation in Microsoft PowerPoint. You want to send it is to your uncle. What step you will follow? अब आप क्या करेंगे, आपने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है और आप अपने चाचा को वो सेंड करना चाहते हैं। आप क्या कदम उठाएंगे, बताइए क्या करेंगे। पहला स्टेप बताइए, यू कैन ऑल्सो सेंड कंप्यूटर फाइल। ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। पहला आप करेंगे, you can also send computer files through emails. Such files are called attachment. You can attach text, photograph, presentation, audio, video files to the email attachment. The presentation follow these steps. अभी क्या करता है, आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन को अटैच करना है मैसेज बॉक्स के साथ। तो आप कंपोज में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर पॉइंट, देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए, ओपन योर ईमेल अकाउंट, क्लिक ऑन ए कंपोज, a new message window appear. Second point, type your uncle email address in the to box. Third, type the subject of email in the subject box saying that you are sending an attachment. अब आप सेंड जैसे ही करेंगे उसके बाद एक अटैचमेंट का विंडो के ऊपर अटैचमेंट के कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें अटैचमेंट, क्लिक ऑन द अटैच फाइल आइकन। जैसे अटैचमेंट पर आप क्लिक करेंगे, आपका क्या जो कंप्यूटर मतलब फाइल है, कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं ओपन हो जाएगी। फिर फिफ्थ पॉइंट, इन द ओपन डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, लोकेटेड द माइक्रो, फिर वहाँ पर जहाँ पे भी आपकी माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की फाइल है उसे आपको अटैच करना है। 6 क्लिक ऑन द फाइल सिलेक्टेड, क्लिक ऑन द ओपन बटन, द माइक्रो पावरपॉइंट फाइल विल बी अटैच टू द ईमेल, ओके, एंड क्लिक ऑन द सेंड ऑप्शन। अटैच करने के बाद आपको सेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है साइन इन। तो आपने कर दिया, अब साइन आउट भी हमें करना होता है। ऐसा होता नहीं है कि साइन इन हमने कर दिया है फिर हमने हमारे पासवर्ड डाल दिया है, ईमेल आईडी हमने सिर्फ क्रॉस नहीं करना होता, हमें क्या करना है, उससे साइन आउट करना होता है, ठीक है। अब वो क्यों करना होता है, अब हम आपसे आगे पढ़ेंगे। साइन आउट, यू शुड ऑलवेज क्लोज योर ईमेल अकाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क। This is known as a sign out. You must sign out from your account so that no one easier can read your emails and send unwanted emails using your email address. To sign out of your email account, follow these steps. देखिए यहाँ पर क्या है, ये विंडो शो कर रही है, यहाँ पे साइन आउट का ऑप्शन है, हमें क्लिक करना होगा। साइन आउट इसलिए करना होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके पर्सनल मैसेजेस को ना पढ़ पाए, और अगर उसने पढ़ भी लिए हैं तो क्या करते हैं, मिसयूज़ कर देते हैं। आपके ईमेल अकाउंट से आपके अदर्स को कोई रॉन्ग मैसेज सेंड कर देते हैं,
कुछ गलत इन्फॉर्मेशन सेंड कर देते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको साइन आउट करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, क्लिक ऑन द साइन आउट बटन। ये साइन आउट बटन पे क्लिक करना है ऑन द टॉप राइट कॉर्नर टू योर ब्राउजिंग विंडो। ब्राउजिंग विंडो पर क्लिक पे बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, साइन आउट पे। सेकंड पॉइंट है ओपन, क्लिक ऑन द साइन आउट बटन, द अपीयर ऑफ द appearance of the screen as shown in figure 10.11. ठीक है, confirm that you have successfully sign out from your email account। अब देखिए, साइन आउट तो हम लोग हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे, एडवांटेज ऑफ यूजिंग ईमेल। एडवांटेज देख लेंगे यूजिंग ईमेल के। फर्स्ट जो है, some advantage of using email are follow। first, email to is faster mode of written communication। written communication का ये faster mode है। next point, you can send and receive emails anywhere, usually any kind of computer और smartphone। आप आराम से किसी भी डिवाइस पे, चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर किसी का भी स्मार्टफोन हो, इसी तरीके से अपने लेटर्स को प्राप्त कर सकते हैं, मेल्स को। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन सेंड इन ईमेल्स टू मल्टीपल रिसिपिएंट्स एट द सेम टाइम। ठीक है, मल्टीपल रिसिपिएंट से हमें सेंड कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। चेक योर प्रोग्रेस, नंबर द स्टेप टू सेंड एन ईमेल इन द करेक्ट ऑर्डर। आफ्टर टाइपिंग योर मैसेज, क्लिक ऑन द सेंड बटन, क्लिक ऑन compose the type the message in the email box, type the message of the email in the subject box, type the email address of the receive। ठीक है, अब बताइए इसे क्या करना है, हमें सही ऑर्डर में फिल करना है। अब बताइए कौन कौन सा हमें सोचिए और इन्हें सेट कीजिए। अगर सेट नहीं हो पा रहा है तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा, क्लिक ऑन द कंपोज एंड टाइप द मैसेज इन द मैसेज बॉक्स। ओके, नेक्स्ट आएगा, टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट इन द टू बॉक्स। फिर आएगा सब्जेक्ट, टाइप द सब्जेक्ट, फिर आएगा सेंड बटन। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, गूगल ड्राइव। ये गूगल ड्राइव क्या होता है, अभी हम लोग रीड करेंगे कि क्या होता है ये गूगल ड्राइव। You need access to your computer when you want to work on the file stored on it. It uses the same file on another system such as a smartphone. You need to first transfer the file on to it. This problem is sorted out by a technology called cloud computing. Cloud computer refer to the sorting, sharing, accessing of data, service and infrastructure over the internet. The online storage space where files are stored and services are used to call cloud. Through cloud, you can access all your files, window sorting them to on your computer. Google Drive, you need, अब पॉइंट हम देख लेते हैं, अच्छे समझा दो। तो you need access to your computer, ये ऐसे बोल रहा है जब आप चाहें तब आप अपने कंप्यूटर पे पहुंचने की आवश्यकता होती है, उस पर जो स्टोर फाइल्स होती हैं उन पे काम कर सकते हैं जब भी आप चाहें। अब वो कैसे हैं, कैसे पॉसिबल है वो, जैसे कि आप सपोज़ कीजिए स्मार्टफोन पर आपकी फ़ाइल, आपकी पर्सनल, आपके घर के लैपटॉप पर आपकी फ़ाइल रखी है, आपके घर के लैपटॉप पर आपके मूवीज़ हैं या फिर मैसेजेस हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि, और आप अपने किसी रिलेटिव के घर गए हैं, वहाँ आप तो अपना लैपटॉप ले जाना भूल गए, तो आप क्या चाहते हैं, वो पिक्चर्स और फोटोज़ जो आपके लैपटॉप पे सेव हैं वो आप अपने रिलेटिव्स को दिखाना चाहते हैं। अब वो कैसे पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल है गूगल ड्राइव की हेल्प से। अगर आप अपने फ़ोटोज़, पिक्चर्स, वीडियोज़ या इंपॉर्टेंट फाइल्स को अपने लैपटॉप के इंटरनेट कनेक्ट कर गूगल ड्राइव पे सेव कर दें, तो आप किसी भी ड्राइव में उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेस होने वाली चीज़ को, ये जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये एक टेक्निक होती है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि डेटा
आपको शॉर्टिंग और एक्सेसिंग ऑफ डेटा और सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है थ्रू द इंटरनेट। ओके, थ्रू द इंटरनेट। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। Google Drive is one such cloud computing service available on the internet. You can use online services to create, store, share documents, spreadsheet, presentation, and application. It offers a user 15 GB of the free storage space on various server computers spread file well. The information stored on it can be used access from any device that you can access the internet. Where are the emails you send and receive? Save here. To the answer is a cloud-based service. You use a cloud service such as a Gmail, Hotmail to upload or download emails and files into the cloud. This you can done from any device at the same location. ठीक है, तो इसमें आ गया ना। तो जो आपकी जो फ़ोटोज़ फाइल है गूगल ड्राइव पर आप सेव कर देते हैं, तो आप कहीं पे भी हो, किसी भी डिवाइस पे आप काम कर रहे हो, तो ईज़िली आप अपनी चीज़ों को, अपनी डेटा को जो गूगल ड्राइव पे स्टोर रहता है वहाँ से आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो। एक फैसिलिटी होती है इंटरनेट पर जो कि प्रोवाइड करवाती है कौन कौन? जीमेल और याहू। कौन कौन प्रोवाइड करवाता है? कुछ सर्वर्स होते हैं जीमेल और हॉटमेल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, अब ओपन द गूगल। हमें क्या करना है, अब हमें ओपन कैसे करें? अब देखिए इसके स्टेप्स देख लेते हैं। Opening Google Drive. To access Google Drive, follow these steps. First step, open the Google website. Click on the grid icon near the top right corner of the Google page. ये जो ग्रिड वाला पॉइंट है, ये वाला, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें ये जो आइकन शो करेंगे। आइकन शो कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो इन आइकन्स में से एक आइकन है कौन सा? ड्राइव। इसे बोलते हैं हमारा गूगल ड्राइव। ये वाला आइकन है, इस आइकन को बोलेंगे गूगल ड्राइव। हम इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें एक विंडो अपीयर होगी। अब ये विंडो कौन सी अपीयर होगी? विंडो अपीयर होगी ये वाली हमारे पास विंडो अपीयर होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। एंटर द योर ईमेल एड्रेस, क्लिक ऑन द नेक्स्ट, एंटर योर पासवर्ड। हमें क्या क्या डालना होगा इसमें ईमेल अकाउंट डालना पड़ेगा और नेक्स्ट करके पासवर्ड डालना, फिर हमें साइन आउट इन करना होगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके की विंडो शो करेगी। ये जो विंडो है, इसमें विंडो शो कर रही है, ये हमारी विंडो कौन सी है? गूगल ड्राइव विंडो। गूगल ड्राइव विंडो हमारे पास सेंड करेगी। इसमें भी ईमेल अकाउंट्स की जैसे ईमेल जो अकाउंट हमारा था उसमें जो ये ऑप्शन थे, सेम ऑप्शन इसमें है। माई ड्राइव, शेयर विथ मी, रिसेंट, गूगल फ़ोटोज़, टास्क, ट्रैश, बैकअप्स, ठीक है। तो ये हमें कितना स्टोरेज स्पेस देती है? अप्रॉक्सीमेट हमें ये स्पेस देती है 89 MB टू 15 GB। कितना देती है स्टोरेज? ये स्टोरेज है इसका 89 टू 15 GB। ये शो भी करता है कि आपने कितना यूज़ करना है। हमें टोटल 15 GB ये देती है डेटा स्टोरेज। ओके, नाउ अपलोडिंग योर फाइल्स ऑन गूगल ड्राइव। आपको अपलोड करना है। टू अपलोड ए फाइल टू गूगल ड्राइव, फॉलो दिस स्टेप। अब स्टेप्स देख लेंगे हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट जो स्टेप है हमारा, फर्स्ट फ्रॉम योर गूगल ड्राइव क्लिक ऑन द न्यू बटन इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर। अब ये वाला जो बटन है हमें यहाँ पर इस पर क्लिक करके न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है, ओके। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, क्लिक ऑन ए फाइल अपलोडिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, द ओपन विंडो अपीयर। अब सेकेंड अपलोड विंडो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द फाइल यू वांट टू अपलोड। अब जब हम सेकंड फाइल अपलोडिंग पे क्लिक करेंगे तो हमें ये विंडो शो करेगी। ये विंडो शो करेगी, ऑप्शन शो करेंगे। हमें इनमें से कोई भी फाइल चूज़ करनी है। फाइल चूज़ कर लेंगे और उसे अपलोड पर ओपन पे क्लिक कर देंगे, ओके। ओपन पे क्लिक करने के बाद पॉइंट आएगा, क्लिक ऑन ओपन। The file will be uploading to your Google Drive.
Besides files, you can also use the folders uploading option to upload a folder. जैसे आप कोई न्यू मैसेज में कोई अपलोड करेंगे और अगर कोई फोल्डर अपलोड करना चाहते हैं तो फाइल अपलोड करेंगे तो फाइल पे क्लिक करेंगे, अगर फोल्डर अपलोड करेंगे तो फोल्डर पे अपलोड करेंगे। ओके फाइल डियर्स, नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग योर फाइल्स। ऑर्गेनाइजिंग योर फाइल्स, यू कैन यूज़ फोल्डर इन, फोल्डर्स में क्या रखा जाता है, फाइल्स रखी जाती है ना, तो सेम यू कैन यूज़ फोल्डर्स इन गूगल ड्राइव टू organizing files. To create a folder in Google, follow this step. First follow Google Drive, click on new button. Second point, click on a new but follow from the drop down list. ठीक है, ये drop down list ओपन होगी, उसमें से हमें फोल्डर लेना तो फोल्डर लेंगे, फाइल लेंगे तो फाइल लेना होगा तो फाइल ले लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, नेक्स्ट बटन आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यू folder or box appear, type a name your folder. Next click on create, your folder will appear under the folder icon. ये फोल्डर आपको शो करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका नाम डालना होगा, ओके, फिर क्रिएट पर ऑप्शन क्लिक करना होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है शेयरिंग फाइल्स को हमें शेयर, जैसे आप गेम डाउनलोड करके गेम्स को भी शेयर करते हो, एज ए गेम हमें गूगल ड्राइव में शेयर भी कर सकते हैं। गूगल ड्राइव अलाउ यू टू शेयर योर फाइल्स ईजिली, एनी वन यूजली गूगल ड्राइव कैन ईजिली रिव्यू एंड एडिट ए फाइल दैट यू शेयर विद दैम। टू शेयर ए फाइल फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट क्लिक ऑन द फाइल you want to share, click on the share button on the upper left right corner of the page. The share with others box appear. In the people box, type the email address of the people you want to share your files. You can also type a message in the address, add a note box. For point, click on the send your फाइल विल बी शेयर। आपको क्या करना होगा, फर्स्ट पॉइंट देखिए, पिक्चर्स में मैं आपको शो करती हूँ। और फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा शेयर के लिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर हमें शेयर विथ अदर्स ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। फिर हमें सेंड पे क्लिक करना होगा। जैसे जैसे स्टेप्स है वैसे वैसे हमें क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ई कॉमर्स क्या होता है, अब मैं बता देती हूँ ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इट्स इंक्लूड द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स यूजिंग द इंटरनेट। जैसे जस्ट वेट, एज द यूजेस ऑफ इंटरनेट सर्विसेज हैज़ इंक्रीज द नीड्स for e-commerce has grown. E-commerce including online shopping, ticket booking and bills payment and so on. अब आपको ई कॉमर्स के बारे में बताती हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना मतलब गुड्स को, किसी भी चीज़ को ऑनलाइन खरीदना। आजकल तो हम सब चीज़ ऑनलाइन ही खरीद रहे हैं। आजकल तो डिजिटल का ज़माना हो गया है। इस कोरोना वायरस में तो आजकल हम ज़्यादा ही ऑनलाइन हो गए हैं। कुछ देखिए, हम ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स में क्या होता है, गुड्स को, सर्विसेज को क्या होता है, सेंड और रिसीव किया जाता है इंटरनेट के थ्रू। कई वेबसाइट्स होती हैं, ग्रॉसरी आइटम हो गया, फ्रूट मार्केट हो गया, ये सब क्या ऑनलाइन ही है। फ्रूट्स अगर आपको करना है तो आप ये मित्र पे, वो अमेज़ॉन वगैरह पे जाइए, वहाँ पे ग्रॉसरी आइटम भी है, क्लोथ्स भी है, ज्वेलरी भी है, किड्स के अलग है, मेंस के अलग है, बॉयज़ के डेकोरेशन, सो मैनी थिंग्स रहती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, परचेज़ करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं, और वो किसके थ्रू करते हैं, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। सब एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स आर फॉलो। ई कॉमर्स रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेपर्स। इसने क्या कर दिया, पेपर के यूज़ को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। इट प्रोवाइड्स क्विक डिलीवरी ऑफ
द प्रोडक्ट की क्विक डिलीवरी है। द प्रोवाइड्स स्टे ईजी एक्सेस टू ए वास्ट नंबर ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज। ईजी एक्सेस को भी क्या करते हैं, मतलब कि हम एक ही समय में बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं और ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज अलाउ यू टू बाय प्रोडक्ट यूजिंग द इंटरनेट। यू कैन एक्सेस एन e-commerce websites to search for the product you want. The product available online range the clothing, furniture, car, mobiles, phones, home decoration and many more. Some e-commerce websites you can use online, Amazon, Flipkart and eBay. देखिए आपको पता है ना, ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं वो किस चीज़ पर होती है, ई-कॉमर्स। वो क्या कहलाता है, ई-कॉमर्स कहलाता है। इसमें हम बहुत सी चीज़ें, बहुत से प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ तक कि कार, मोबाइल्स, फ़ोन, होम यूटिलिटीज, सो मैनी थिंग्स। और नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। सम एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग आर फॉलोज। इट्स ईजियर टू फाइंड ए प्रोडक्ट ऑनलाइन देन लुकिंग फॉर इट इन ए लोकल स्टोर। हम जैसे पहले ऑफलाइन, अगर हम ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें पहले जाना होता है, स्टोर्स में जाते हैं, फिर हमें कई प्रकार के सामान देखने पड़ते हैं। सेम उसी तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग में भी, ऑनलाइन शॉपिंग सेव टाइम एंड एनर्जी। इट प्रोवाइड्स यू विद द केस ऑफ बाइंग समथिंग्स विदाउट गोइंग टू मार्केट। ये क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग से क्या होता है, टाइम और एनर्जी सेव होती है कंपेयर टू ऑनलाइन। हम कंपेयर टू मार्केट हम लोग जाते हैं मैनुअली, उसके कंपेयर में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट गिव्स यू एक्सेस टू ए वाइड रेंज ऑफ ऑप्शन। और ये बहुत से वाइड रेंज, मतलब क्लोथिंग में से बहुत से ऑप्शन ये शो करेगा, कार से बहुत से ऑप्शन शो करेगा। हमें सिर्फ क्या होता है, क्लिक करते जाना और ऑप्शन को चूज़ करना और ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। अब एडवांटेज के साथ साथ इसके डिसएडवांटेज भी हम लोग देख लेते हैं। सम डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग आर एज फॉलो। फर्स्ट, यू मे रिसीव एन इन्फीरियर प्रोडक्ट। दिस हैपन्स बिकॉज यू कांट चेक द प्रोडक्ट बिफोर इट इज़ डिलीवरी। और ऑनलाइन शॉपिंग में अधिकतर होती है, आप क्या करते हैं, दिखता तो आपको ऑनलाइन में कि भाई ये अच्छा है, लेकिन जब वो हाथ में आकर आता है, डिलीवरी होती है, तब पता लगता है असलियत में वो प्रोडक्ट क्या है। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ऑनलाइन में जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट मेक टाइम एंड एफर्ट्स टू रिटर्न ए प्रोडक्ट दैट यू हैव बॉट ए ऑनलाइन। और हमें क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो उसको रिटर्न और रिफ़ंड करने में भी बहुत ही टाइम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑनलाइन मोड ऑफ ए पेमेंट। ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट भी हमें करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन पेमेंट हमें कैसे करना, देयर आर नंबर ऑफ वे यू कैन यूज़ टू पे फॉर ए प्रोडक्ट परचेज ऑनलाइन। यू कैन आइदर पे इन ए कैश एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और पे फॉर इट ऑनलाइन। ऑनलाइन पेमेंट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ electronic money, also calls e-money. E-money means कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, ओके, इनके थ्रू पेमेंट करना। या फिर आप पेमेंट ऑनलाइन, जब आपकी डिलीवरी होती है प्रोडक्ट की, उस डिलीवर को आप कैश भी दे सकते हैं या फिर आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग और नेट बैंकिंग इज़ ए मेथड ऑफ बैंकिंग इन वाइल ए कस्टमर कंडक्ट ट्रांजेक्शन थ्रू द इंटरनेट। ऑनलाइन हम नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, तो नेट बैंकिंग से भी हम पेमेंट कर सकते हैं। टू avail online banking services, you need to register with your bank. Net banking help you transfer money, stop payment, click account balance and so on. You can also transfer money using a credit card or debit card electronic through. Okay, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक ही होगा। फर्स्ट देख लीजिए आप, मनी कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड एज ई मनी ऑन ए कार्ड सच एज ए स्मार्ट कार्ड। फर्स्ट, क्रेडिट कार्ड, व्हेन यू यूज़ ए क्रेडिट कार्ड टू पे द बैंक गिव द मनी। इसके दो टाइप हैं, देख लीजिए। सॉरी स्टूडेंट्स, दिस is the bank that had to issue you the credit card.
you have to return the money to the bank within a certain period of emails. Second, a debit card. A debit card is issued by the bank in which you have an account. When you use a debit card to pay, the amount get reduced from your bank account at that time. There should be sufficient balance in your balance accounts for you to use it to pay. देखिए 2 पॉइंट है ई मनी के भी। ई मनी में फर्स्ट पॉइंट है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब होता है बैंक आपको क्या करेगा, एक कार्ड प्रोवाइड करेगा, उसमें कोई लिमिट्स नहीं होगी, आप अनलिमिटेड उस कार्ड का यूज़ करके शॉपिंग कर सकते हैं और जितने का भी आपका बिल बनता है उस कार्ड से जितना भी आपने पेमेंट किया है वो अमाउंट आपको किसी पीरियड मतलब सर्टेन पीरियड में उस बैंक को रिफ़ंड करनी पड़ेगी, उसको देना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। आपका अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है, फिर बैंक अकाउंट के साथ आपको बैंक्स क्या करते हैं, कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में जितना पैसा होता है आपका खुद का उतना ही आपको पे करने की लिमिट्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए ब्लॉग्स क्या होते हैं। ब्लॉग्स मीन ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए आपको ब्लॉग्स इज द मीन ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू हैव text, image, video, audio and so on. You can use a blog to share your idea with online readers. The readers of a blog can comment on the blog. ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग का मतलब होता है हमने कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन रीडर कम्युनिकेशन। अब ये ऑनलाइन मैसेजिंग, अपने मैसेज को ऑनलाइन शेयर करना। अब ये मैसेज होते हैं टेक्स्ट। ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं कम्युनिकेशन का एक ऐसा वे होता है जिसमें आप कोई भी इमेज, वीडियो, ऑडियो और अपने थॉट्स को ऑनलाइन रीडर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ब्लॉग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन पर कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या एक सम की फीचर्स हैं ब्लॉग्स के, वो हम लोग देख लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट इज़ ए ब्लॉग इज़ नॉर्मली ए सिंगल पेज ऑफ एंट्री। सिंगल पेज एंट्री है, द एंट्री आर डिस्प्ले इन ए रिवर्स क्रोनोलॉजिकल का मतलब होना है ऑर्डर, दैट इज़ द लेटेस्ट प्रोसेस शो एट द टॉप। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है जैसे जैसे इवेंट घटित होता है, मतलब जैसे जैसे हैपेंड होता है, जैसे जैसे कोई भी इवेंट होता है वैसे वैसे वो उसे शो करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सेकंड पॉइंट है ए ब्लॉग इज़ ए यूजली पब्लिक, एनीवन कैन सी इट। ओके, ये पब्लिकली होता है, कोई भी इसे देख सकता है। थर्ड पॉइंट, ब्लॉग्स जनरली कंटेंट टेक्स्ट, हाउएवर देयर आर व्लॉग, फोटोग्राफ, व्लॉग एंड पॉडकैचर मतलब ऑडियो। ये व्लॉग जो होते हैं वो 3 रूप में होते हैं, तो वीलॉग होते हैं मतलब वीडियो ब्लॉग होते हैं, फोटोग्राफिक ब्लॉग होते हैं या फिर ऑडियो ब्लॉग। तो ऑडियो वाले ब्लॉग को हम क्या कहते हैं, पॉडकैचर्स। अब पॉइंट आती है माइक्रो ब्लॉगिंग इज़ ए पॉपुलर एक्टिविटी इन पोस्ट द शॉर्ट मैसेज अबाउट व्हाट आर डूइंग। ये होता है शॉर्ट मैसेज, जो शॉर्ट मैसेज से रिलेटेड पोस्ट होते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है उसे क्या कहते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट सच एज ए ट्विटर, थंबल एंड ए फ्रेंड फीड्स। ठीक है, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि माइक्रो ब्लॉगिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। अब डिफरेंस बिटवीन द ए ब्लॉग एंड वेबसाइट, हमें डिफरेंस देख ले हैं कौन कौन से डिफरेंट होते हैं माइक्रो ब्लॉग। फर्स्ट देख लीजिए, ए ब्लॉग इज़ ए टाइप ऑफ वेबसाइट, बट वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ ए रिलेटेड वेब पेज। ठीक है, क्वेश्चन भी है जिसका मैंने आपको आंसर, क्वेश्चंस भी है कि डिफरेंट बताइए ब्लॉग और ब्लॉग में। सेकंड पॉइंट देखिए, second point is language used to often simpler than that is the website, and websites की language used to a formal. Blog are interactive and you can write about your area of the internet, and website is a no interaction of a website. And fourth point, the contents in a blog is regularly updated, होते रहते हैं, और second but website the major content of a website remains the same. वीडियोस नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रैक्टिस है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर। ओके,
होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेंगे पॉडकास्ट क्या होता है। ए पॉडकास्ट इज़ द ऑडियो फॉर्मेट ऑफ ब्लॉग। आपको पता लग गया था कि ब्लॉग 3 तरह के होते हैं, उसमें से इसका एक टाइप है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट ए प्रोडक्ट इज़ ए रिकॉर्ड एंड स्टोर्ड ऑन ए वेबसाइट। ब्लॉग में पॉडकास्ट मतलब अपनी आवाज़ में कोई भी डेटा को रिकॉर्ड करके उसे स्टोर कर सकते हैं वेबसाइट पर। यू कैन लिसन टू अ पॉडकास्ट डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट ऑन विच इट अपलोडेड। आप उसे सीधे डायरेक्टली उस वेबसाइट पर सुन सकते हैं जहाँ पर वो अपलोड हुआ है। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड शेयर लिसन टू अ प्रोडक्ट ऑन ए कंप्यूटर पॉडकास्ट ऑन ए कंप्यूटर और स्मार्ट। आप किसी भी डिवाइस पे शेयर कर सकते हो, लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं। एडवांटेज देख लेते हैं। पॉडकास्टर कैन बी इजीली ट्रांसफर फ्रॉम ए कंप्यूटर टू अनदर। सेकेंड सिंस ए पॉडकास्ट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, यू कैन लिसन टू वेयर यू वांट टू। ओके, डिफरेंस देख लीजिए। पॉडकास्ट ब्लॉग में पॉडकास्ट इज़ ए लिसन टू ए पॉडकास्ट एंड ब्लॉग इज़ ए रीडेबल। सेकेंड है यू यूज़ ऑडियो मीडिया प्लेयर और स्मार्टफोन टू लिसन पॉडकास्ट। सेकेंड है यू कैन यूज़ ब्लॉग ए स्मार्टफोन ए कंप्यूटर और स्मार्टफोन टू रीड ए ब्लॉग। थर्ड पॉइंट देखिए, पॉडकास्ट फाइल कैन बी इजीली डाउनलोड और एंड ब्लॉग फाइल कांट बी डाउनलोड। ओके टीचर्स, अब मैंने आपकी चैप्टर हैज़ कंप्लीट। नाउ चैप्टर हैज़ फिनिश्ड। क्वेश्चन आंसर की PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी। आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है PT1 का। अब आपको इसको रेडी करना है टू रिटर्न के लिए। किस चीज़ के लिए? अपने PT1 के लिए। आपके PT1 में 2 चैप्टर आएंगे, वायरस और इंटरनेट। आपको कम्प्लीटली इन्हें अच्छे से लर्न करना है क्वेश्चन आंसर्स को। ओके डियर्स, थैंक यू क्लास।